हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये वीडियो झारखंड बोर्ड कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग देखने वाला आप लोगों का जो मंथली टेस्ट होने वाला है उसमें मैथ का क्वेश्चन, जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें से आप लोग एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान से देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर अगर पहली बार आ रहा है ना तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर प्रेस कर दीजिए आगे भी इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन है क्या है, इनमें कौन पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो देखिए, पूर्ण घन संख्या वो नहीं होता है जिसका पूरा पूरी घनमूल नहीं निकलता है। मतलब समझे, मतलब देखिए, जिसका पूरा पूरी घनमूल निकाल लोगे, ठीक है, वो पूर्ण घन संख्या हो जाती है। जैसे 1000 का घनमूल अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाता है 10, क्योंकि 10 को 3 बार गुना करो तो 1000 मिल जाएगा। 125 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 5 25 25 25 25 125। 63 का नहीं निकाल पाएंगे। 27 का कितना हो जाएगा, 27 का हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 यानी 3। ठीक है, तो ये तीनों संख्या जो है पूर्ण घनमूल निकल जा रहा है, खाली इसी संख्या का निकल नहीं रहा है, इसलिए ये जो संख्या है ये हो जाएगा पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, और इसी प्रकार के और अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आप लोग एग्जाम की धुआंधार तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा वो सारा प्रश्न आप लोगों को बताया जाएगा। देखिए, यहाँ पर दिया है कि क्यूब रूट ऑफ -125, यानी ऐसा दिया है कि घनमूल दिया हुआ है -125 का निकालना है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, बताओ तो? इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? यहाँ पे 3 है कि -5 गुना -5 गुना -5, भाई 5 5 25 25 5 -25 हो जाएगा, और माइनस में से प्लस, प्लस माइनस से फिर से माइनस ही तो रह जाएगा। और आपको पता है कि अगर यहाँ पे 3 रहे यानी 3 गो में से एगो निकल जाएगा, यानी 3 गो -5 में से एगो -5 निकल जाएगा। तो -5 अगर कहीं भी ऑप्शन में दिख रहा है, मार दो उसको गोली। अरे गोली नहीं, आंसर सर यहाँ पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 गुना -1 तो -5 ही होता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 512 किसके बराबर है? ठीक है, 512 का घनमूल निकालने बोले। देखिए, यहाँ पर है क्यूब रूट दिया हुआ है, तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा? तो 512 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 8 8 64, और 64 को फिर जब 8 से गुना करोगे ना तो आपका हो जाएगा 512, यानी 512 का जो घनमूल हो जाएगा वो हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसी प्रकार 729 का घनमूल निकालने बोला है, तो 729 को मैं लिख सकता हूँ कि 9 गुना 9, 9 9 81, और इसको फिर जब 9 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 729। 9 9 81, और 81 को 9 से गुना करो, कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा। यानी 3 को 9 में से हम एगो 9 निकाल सकते हैं, तो हमारा 9 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? और ऐसा क्वेश्चन 100% एग्जाम में आपका छप रहा है। 729 किसका घन है? बताओ किसका घन है, अभी बताएं भाई। इसका घनमूल क्या निकाले बताओ? 729 का 9 निकाले ना, यानी 9 को 3 बार गुना करेंगे, यानी 9 का घन करेंगे तो क्या मिल जाएगा 729। तो कहीं ऑप्शन में 9 है? जी सर, ऑप्शन नंबर सी सर। तो मार दो सर। आगे देखो, 64 का घनमूल क्या हो जाएगा? तो 64 का घनमूल मतलब क्या, 4 गुना 4 गुना 4, भाई हो जाएगा सबको प्यार, यानी 4 चौके 16, 16 4 64, और 3 को में से एगो निकल जाएगा 4, भाई आ गया 4, यानी 64 घनमूल क्या हो जाएगा 4। क्यों? 4 चौके 16, 16 64, ऐसा हम 64 को लिख सकते हैं तोड़ के, और 3 को 4 में से वो 4 निकल जाएगा, यानी 4 हमारा जो परम सत्य उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 125 का घनमूल होगा। 125 का घनमूल मतलब क्या? आप ऐसे दिया है 3 और यहाँ पे दिया है 125, कैसे करेंगे? तो हम सिंपल सी बात है, 125 को 5 गुने 5 गुने 5 लिख सकते हैं, 3 को 5 में एगो 5 निकल जाएगा, हमारा 5 उत्तर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? 216 का घनमूल, ठीक है, तो 216 घनमूल क्या होता है? 6 चौक 36, 36 चौके 216, 216 को लिख सकते हैं 6 गुना 6 36, और 36 को फिर 6 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 216, तो इसका जो घनमूल हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 125 का घनमूल, 125 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 5। अच्छा सर, 27/64 का घनमूल निकाल के बताओ। तो देखो, 27/64, 27 को क्या लिख सकता हूँ 3 गुने 3 गुने 3, 27 हो जाएगा, और 64 को लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौक 16 16 64। अब 3 को में 3 एगो निकला, 3 को 4 में एगो 4 निकला, यानी 3/4 आपका आंसर आ गया। सही है ना? तो 3/4 कहीं दिख रहा है? बी सर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। अच्छा, संख्या 4 का घन क्या होगा? 4 का घन मतलब 4 के पावर में 3, तो भाई 4 के पावर में 3 यानी 4 को 3 बार गुना कर देंगे, 4 चौक 16, 16 4 64, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी संख्या को 4 से गुना किया जाए तो उसका घन हो जाएगा। किसी संख्या को अगर 4 से हम गुना करें तो उसका घन, किसी संख्या को 4 से गुना करने पर उसका घन कितना हो जाएगा? ठीक है, तो किसी भी संख्या को 4 से गुना करोगे
ठीक है, और उसका घन निकालोगे ना तो 4 का भी घन हो जाएगा, तो 4 का घन करोगे तो 4 चौक 16, 16 4 64 आ जाएगा। इसका जो घन होगा ना वो 64 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64 गुना। 1000 का घनमूल भाई पता है, 1000 का घनमूल 10, क्योंकि 10 को 3 बार गुना करो, 10 गुने 10 गुना 10, 1000 आ जाएगा। और 8/27 का घनमूल पूछा है, तो 8/27 को लिख, घनमूल आराम से निकाल सकते हो ऐसे 8/27। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 8 को घनमूल निकालना है ना, 3 को मेरे को निकलेगा, तो लिख देना आप 2 गुने 2 गुने 2, और यहाँ हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3। 3 को 2 में को 2 निकला, 3 को 3 में को 3 निकला, यानी 2/3 आपका उत्तर हो जाएगा। 2/3 ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा? तो 7 का सबसे पहले आप घन करोगे, 7 का घन यानी 7 को 3 बार गुना, 7 गुने 7 गुने 7, 7 7 49, 49 को जब 7 से गुना कर दोगे तो कितना आ जाएगा देखो। ठीक है, तो 7 नाम 63 का 3, हाथ में रहा 6, 7 चौक 28, और 6 कितना हो जाएगा? 34, 343। यानी जो इकाई अंक आ रहा है क्या आ रहा है? 3 आ रहा है ना, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3। इकाई अंक पूछा है 3 हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन पाने के लिए जो हमारे चैनल है ना, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के नहीं कहने भूलिएगा, मतलब कह ही दीजिएगा, जी हाँ, ताकि वो भी आके सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, आपके इस चैनल को, और पढ़ाई जारी रखें, और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए हम लाते रहेंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।